नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। दोस्तों, आज दिनांक 13/10/2020 और विषय है हमारा मैथमेटिक्स क्लास 7th का। इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लाइंस एंड एंगल्स, यानी रेखाएं और उनके बीच बनने वाला कोण। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 6। तो इस चैप्टर को पढ़ने में सबसे पहले इसके मुख्य बिंदुओं को समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हमको जो डिस्कस करना होगा वो होगा पॉइंट। एक पॉइंट क्या होता है, जैसे कि जनरली हम एक ऐसा बिंदु बना देते हैं। आपसे इसकी कभी परिभाषा यदि पूछ दें कि आखिर ये बिंदु की परिभाषा आपकी क्या है, तो एक ऐसी आकृति जिसका न तो कोई साइज़ हो, हालांकि मैं तो आपको डिनोट करने के लिए काफ़ी बड़े साइज़ का बना दिया, तो एक ऐसी आकृति जिसका कोई साइज़ नहीं हो और सिर्फ वो एक पोजीशन को डिनोट कर रहा हो, एक स्थिति को डिनोट कर रहा हो, तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? पॉइंट। पॉइंट हैज़ नो साइज, इट शोज ओनली द पोजीशन। व्हाट इज़ अ लाइन? एक लाइन या एक किरण क्या है, या एक कह लीजिए आप एक रेखा क्या है? तो रेखा ये है, जैसे ये मैंने बना दिया आपका, ये रेखा है। रेखा की परिभाषा आपसे पूछे कि रेखा क्या है भाई, तो सर रेखा ये है कि ऐसी आकृति जिसका न तो कोई प्रारंभिक बिंदु हो और जिसका ना ही कोई अंतिम बिंदु हो। थिंग और स्ट्रक्चर और अ डायग्राम विच हैज़ नो फिक्स मेजरमेंट, इट हैज़ सेट्स ऑफ पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स का एक ऐसा सेट, इन्हीं पॉइंट्स से बना हुआ है। ये खूब सारे पॉइंट्स आपस में मिले और दोनों ही पॉइंट्स जुड़ते गए और अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते गए। जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ऐसे खूब सारे पॉइंट्स आपस में चिपके और एक स्ट्रक्चर बना दिए जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि इसकी लंबाई एक निश्चित है। अनिश्चित लंबाई दोनों ही दिशाओं में जो होती है उसे कहते हैं क्या? एक रेखा कहते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है? तो लाइन सेगमेंट ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रेखाखंड, अर्थात क्या? किसी एक लाइन का छोटा सा हिस्सा। तो लिखा क्या इसने? पार्ट ऑफ अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स, यानी किसी एक रेखा का छोटा सा हिस्सा जिसके दोनों पॉइंट सुनिश्चित हों। एक पॉइंट का नाम है ए, एक पॉइंट का नाम है बी, तो ये क्या हो गया? एक रेखाखंड हो गया। व्हाट इज़ अ रे? एक किरण क्या है? किरण के साथ थोड़ा सा समझदारी की बात होती है क्या, कि ये जानना होता है कि इसका प्रारंभिक बिंदु तो होता है लेकिन अंतिम बिंदु अनिश्चित होता है। जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम कि प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड बट द फाइनल पोजीशन इज इनडेफिनिट, तो ये क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। एंगल क्या है भाई? अब एंगल जो है, एंगल है दो किरणों के बीच का एक स्ट्रक्चर जो दो किरणों से मिलकर के बना हो, जिसमें दोनों कॉमन पॉइंट्स एक ही हों। जैसे एक बिंदु, जैसे ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, इसका कॉमन पॉइंट यहाँ है और इसका भी कॉमन पॉइंट यहाँ है, तो ये एक बिंदु है जिस पर दोनों ही किरणें मिल रही हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? रे। ठीक है, सॉरी एंगल। एंगल हो गया। अब एंगल कई प्रकार के हो सकते हैं। एंगल हो सकता है कि एक्यूट एंगल हो, यदि किसी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल हो सकता है। यदि किसी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है मगर 180 डिग्री से कम है तो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। तो एंगल कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक एंगल दिया उसने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट करना मतलब क्या हो? पूरक, एक दूसरे के पूरक हो और दोनों एक दूसरे को इस प्रकार पूरा करें कि उनका जो सम हो, उन दोनों एंगल को जोड़ने पर कितनी वैल्यू आ जाए? 90 डिग्री की वैल्यू आ जाए। दूसरा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री नाम से ही स्पष्ट है, एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे और इनका जो सम होगा वो कितने के बराबर होगा? दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में कि सर ये दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम क्या है? एक दूसरे को जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री के बराबर है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? सप्लीमेंट्री हो गए। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डायग्राम अगर आपसे पूछ दे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डायग्राम ऐसे बना देंगे। एक इस एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम कितने के बराबर है सर? 90 डिग्री के बराबर है, तो ये क्या हो गया? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट नाम से ही स्पष्ट है।
ऐसे दो एंगल जो एक दूसरे के क्या हों, अगल बगल हों। अगल बगल जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, जैसे कि ये। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि सर एंगल्स का आप नाम कैसे देंगे। तो एंगल्स का नाम देने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट जिस बिंदु पर वो दोनों मिल रहे हैं उस बिंदु का नाम लिख दें, या तो आप किसी, चूँकि ये दो रेखाखंडों से मिलकर के बना है, तो किसी एक रेखाखंड के अंतिम बिंदु से शुरू कीजिए, हालांकि, और वहाँ से नाम लेना शुरू कीजिए, जैसे AOB या BOA। जो आपका एंगल होगा वो बीच में आना चाहिए। तो ये तरीका है एंगल का नाम लिखने का। तो एडजेसेंट एंगल का उदाहरण मैं आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूँ। एंगल AOB और एंगल BOC, यानी ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है, एक दूसरे के अगल बगल। लीनियर पेयर भी पूछा जाता है। लीनियर पेयर क्या होता है? सर लीनियर पेयर का तात्पर्य ये है कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, दो एंगल को आपस में जोड़ा जाए और दोनों के जोड़ने पर 180 डिग्री की वैल्यू अगर प्राप्त हो रही है, तो ऐसे दो एंगल क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के लीनियर पेयर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है आपको। व्हाट आर लीनियर पेयर्स? सर दो एंगल्स ऐसे जिनका सम क्या हो, जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए, तो उन्हें लीनियर पेयर भी कहते हैं। और ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होंगे। आइए वर्कशीट में आपके कुछ सवाल दिए गए हैं, इनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऐसा डायग्राम बनाया, उसने पूछा कि सर आप इस एंगल का नाम लिख दीजिए। तो नाम लिखने की कला तो हमको पता ही है कि सर पहले कोने, दूसरे कोने और तीसरे कोने, जो एंगल होगा उसको बीच में रखेंगे। इस एंगल का नाम है O, लेकिन हम खाली O नहीं लिख सकते, आपको हमको ये भी दिखाना है कि किन दो रेखाखंडों से मिलकर बना है। तो सर ये एंगल बना है AO, एक रेखाखंड है, और दूसरा BO, एक रेखाखंड है, दोनों को मिलने से बना है। तो जो एंगल होगा उसको बीच में लिखेंगे AOB या एंगल BOA, कोई भी नाम आप इसका लिख सकते हैं। और ये किस प्रकार का एंगल है, एक्यूट एंगल। दूसरा एंगल देखिए ऑब्ट्यूज एंगल टाइप का है, इसका नाम पूछा है, आप लिख दीजिए। तो सर इसका नाम हो जाएगा POR। एंगल को हम बीच में रखेंगे और रेखाखंड का पहला हिस्सा और इस रेखाखंड का आखिरी हिस्सा, तो POR। दूसरा डायग्राम दिया इसने, कहा कि सर आप बताइए ये किस प्रकार का एंगल है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही एंगल का सम कितने के बराबर है, सर एक स्ट्रेट लाइन, यानी एक 180 डिग्री के बराबर। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के लीनियर पेयर हो गए। तो ये एंगल AOB और एंगल COB दोनों को जोड़ने पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 180 डिग्री। आइए तीसरा डायग्राम देखते हैं। तीसरे डायग्राम में दिया क्या इसने कि सर इन दोनों एंगल का नाम लिख दीजिए और बताइए किस प्रकार के एंगल हैं। तो सर देखिए पहले एंगल का नाम हम लिखते हैं क्या, MON, और दूसरे एंगल का नाम KON। दोनों एंगल लिख लीजिए, और दोनों ही एंगल एक दूसरे के क्या हैं, एडजेसेंट हैं, क्योंकि दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, अगल बगल में हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा डायग्राम बनाया उसने और कहा कि आप ये बताइए कि क्या ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट कहे जा सकते हैं। गलत बात, एडजेसेंट नहीं कहे जा सकते। क्यों? क्योंकि सर एडजेसेंट का तात्पर्य होता है कि बिल्कुल अगल बगल वो दोनों एंगल होने चाहिए, उन दोनों का जो कॉमन पॉइंट हो वो एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, इसका कॉमन पॉइंट ये है और इसका कॉमन पॉइंट इधर है, तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट तो नहीं है। हाँ, ये कहे जा सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच एक ट्रांसवर्सल खींचा गया और उस ट्रांसवर्सल के अपोजिट एंगल्स हैं। ये अपोजिट एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एंगल का कुछ उपयोग बताइए। तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे उपयोग हैं एंगल के। अब देखिए, आप कभी क्रिकेट खेलते हो, आपने बॉल फेंका होगा, तो अलग अलग एंगल पर फेंकने पर अलग अलग दूरी वो ट्रेवल करती है, भले ही आप एक बराबर फोर्स लगा रहे हो। दूसरा, एंगल बिटवीन टारगेट एंड गन। गोली चलाते समय बंदूक ऊपर नीचे अलग अलग आप एंगल पर चलाते हैं और अलग अलग परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। बुक एंड्स और कॉर्नर, जैसे आपकी ये बुक है, आपकी बुक, इस बुक के अलग अलग एंड, एक एंड ये है, एक एंड ये है, दोनों के बीच कोई एक एंगल है। तो एंगल्स का बहुत सारा उपयोग हमारे जीवन में है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।